इधर देखिए, थोड़ा धीरे धीरे। अभी शुरू अगर मैं बात करूं अपनी होम साइंस टीचर की, तो वो तो सुपर मतलब देखने में प्रीटी है और बात में भी प्रीटी है। वो एक्चुअली मतलब वो ऐसे पढ़ाती हैं, ऐसे बताती हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है, समझाती है, उस तरह वो हमें हर बात, हर टॉपिक उनकी वो समझाती है उस प्रकार कि हमें मतलब लिखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं होती इस बार, उसी तरह हमें तुरंत हमारे माइंड में बैठ जाता है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। वो जो भी क्वेश्चन मैं किसी भी कॉलेज में आई रहती हूँ, अगर किसी भी कॉलेज आ जाती हूँ, जो टॉपिक वो पढ़ाती है ना, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस एक हिंट मिल जाता है, तुरंत याद आ जाता है। थैंक यू। हाँ, बच्चे मेरे साथ 6 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैं इंटर 11th क्लास में मुझे पढ़ा रहे हैं। वो मेरे मतलब एक करता है कि जिला की बेटी को जितना प्यार करता है, वो ऐसे कहते हैं कि तुम लोग मेरी भैया की जैसी हो, वो इतना प्यार करते हैं हमसे। मैं इसलिए मतलब वो हमें इसलिए हमेशा जब लोग क्लास में आते हैं तो हमेशा मुझसे कहते हैं नेहा जी क्या चल रहा है, तो हम उनसे कहते हैं सब अच्छा चल रहा है सर। वो हमें इतना प्यार करते हैं, इसलिए मैं उनके प्यार से शायद पता नहीं अगले आगे चल के हमें इतना प्यार करने वाले सर मैम मिल पाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए थैंक यू सर। ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे कॉलेज के हेड हैं, लेकिन पर उससे भी ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटी सी दादा से कहती है क्या करेंगे आप हमारा, तो कहेंगे बाद में बताऊंगा आपके परवाह में। इस तरह वो हमें ट्रीट करते हैं। उनसे मिलके मतलब इतना ऐसा महसूस हुआ कि हाँ हर कॉलेज के टीचर एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए उनका भी दिल से धन्यवाद। आगे बहुत भावुकपन होता है विदाई का, तो इस विदाई का मानते हुए हम लोग अपना पार्टी के जो व्यक्ति ने कहा कि ये हमेशा यादगार रहेगा, इसलिए हम लोग फेयरवेल पार्टी या विदाई मनाते हैं। सबसे खुशी की बात होती है कि अपने एक्सपीरियंस, अपने सारे सुझाव और जो आपने यहाँ सीखा उसके बारे में जब आप लोग शेयर करते हैं तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अब ज़्यादा कुछ मैं क्या कहूँ, थोड़ा विदाई का माहौल है इसलिए आंखें नम हो जाएगी। धन्यवाद। ये बच्चियां जब से आई विद्यालय में हमेशा यही कहती थी आपको प्यास लगा? सर कुछ नहीं बना यहाँ, कुछ नहीं, इसी तरह लोग जो है हम लोग चले जाएंगे। इन लोगों से हम कहते थे कि आप लोगों के जाने के पहले ही विद्यालय जो है बन गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को है, आप लोग जहाँ भी रहिए खुशहाल रहिए। और कुछ बच्चों को तो हम 11 से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, वो 11 से यहाँ तक आए हैं और अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि लोग 2 साल विद्यालय में सेवा जो है दें, चाहे एमए करें या डीएलएड करें, कुछ भी करें। और जितने लोग यहाँ रहे हैं बहुत ही बधाई के पात्र है। जो 4th सेमेस्टर वाले जो अपनी बड़ी बहनों की विदाई कर रहे हैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहिए वो कहा रहिए। आप लोगों की तरफ से और पूरे शिक्षागण की तरफ से हम प्रबंधक सर को भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो इतना बिजी रहते हुए भी आप लोगों के लिए जो कितनी दूर से वहाँ तक अपना कहीं किसी काम से गए थे सर, और आप लोगों के लिए वहाँ से अपना कीमती समय निकाल कर और वहाँ से आए हैं, ठीक है। और बच्चा जैसे कि आपने बोला है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ क्या होता है, विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कहा जाता है ना, लड़कियाँ क्या होती है, लक्ष्मी होती है ना, तो आप लोग तो साक्षात
पांचवी का ग्रुप हो, तो जहाँ जाओ वहाँ तो विकास होना ही होना है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग कह रहे हो हमारी विदाई है और यहाँ से जो है कि हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ से तो हमने आपसे पहले बोल रहे कि आपको हम विदा कर दे रहे हैं। और जैसा कि सर ने बोला है कि आपको यहाँ अभी 2 साल और रुकना है, चाहे आप DLED करिए या जो है कि आप MA करिए। और जैसा कि आप लोग के कंफ्यूजन था वैसा क्लास में हमने दूर किया था, ठीक है, आप आगे क्या करोगे। और जैसा कि सुप्रिया ने बोला कि यहाँ जो है टीचर्स से हमको इतना ज़्यादा जो है कि प्यार मिला, तो उस प्यार के हकदार आप लोग थे। क्या उस प्यार के हकदार थे टीचर ने जो है कि आपको उतना प्यार जो है कि यहाँ पर दिया है। और सबसे अच्छी बात ये लगी आप लोगों की कि जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, किसी भी बात पर आप लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कोई भी गलती होती तुरंत जो है कि ये नहीं हो नहीं ऐसे नहीं, तुरंत रिएक्ट करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात आप लोगों की ये लगती थी कि जैसे अगर टीचर आपको समझाते थे उस बात को आप लोग कितनी अच्छी तरीके से समझते थे और फिर दोबारा वो गलती आप लोग नहीं करते थे। इसके लिए जो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि आप लोगों जैसे स्टूडेंट हम लोगों को मिले हैं। तो इसमें जो है कि एक टीचर का रोल तो रहता है, बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, उनको अच्छे स्टूडेंट मिले। तो आप लोग जो है कि एक अच्छे स्टूडेंट हम लोगों को मिले हो और आप लोगों का साथ अभी बना रहे, हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं। और आप लोग जहाँ भी रहो वहाँ पर हमेशा खुशहाल रहो। और जैसा कि आप लोग कह रहे हो कि हाँ विदाई है विदाई है विदाई है, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो एक बात और जैसे क्या होती है, जो अब तक की जो हमारी लाइफ थी ना, जो आप लोगों की जो लाइफ थी, जो स्टूडेंट लाइफ थी, वो क्या थी, एक गोल्डन लाइफ थी। कहा जाता है ना स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। जो ये सुनहरे पल होते हैं ना, अब लाइफ में फिर कहीं नहीं मिलते हैं। जो हम जीवन जीते हैं ना, कहाँ जीते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जीते हैं। और जब स्टूडेंट लाइफ को छोड़कर जब हम जाते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन क्या होता है, संघर्षमय होता है। फिर वो जीवन क्या होता है, संघर्षों से भरा होता है। तो ये जो लाइफ आपको अभी मिली हुई, कुछ लड़कियां हैं वो क्लास नहीं करना चाहती, वो घर पे बैठना चाहती है, ऐसा भी होता है ना। उनको ये लगता है कि हम जो है कॉलेज जाके क्या करेंगे, हम घर पर आराम से बैठे। लेकिन जो लड़कियां जो है कॉलेज नहीं आती है ना, या घर पे बैठी रहती है ना, वो इस लाइफ को मिस करती हैं। जो अपना जीवन है ना, जो जीवन की जो खुशियाँ, असली खुशियाँ हैं ना, उसको मिस कर दे रही हैं। और अभी भी आपके पास वक्त है 2 साल का 4 साल का, उस लाइफ को आप लोग जी लीजिए, क्योंकि ये लाइफ फिर आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। ओके, और आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो वहाँ नौकरी मिल के तब निकलते हैं हम, वहाँ हम लोगों को नौकरी मिलती ही है। तो यहाँ भी वैसे ही व्यवस्था है। आप आए यहाँ जो है छोटे बच्चों को कॉन्वेंट में एडमिशन करवाए, तो वहाँ से भी आप इंटर कॉलेज में आए। मान लीजिए आप बड़े हो गए थे तब कॉन्वेंट खुला, लेकिन फिर भी कॉन्वेंट में आइए, फिर इसके बाद इंटर कॉलेज में आइए, फिर यहाँ डिग्री कॉलेज में PG कॉलेज में आइए, आप ग्रेजुएशन करिए, PG करिए। इसके बाद एक शिक्षक के रूप में आपको बना करके जो है तैयार करके यहाँ से भेजा जाता है। आपको पूर्ण रूप जो है आत्मनिर्भर समझें, अपने आत्मबल को मजबूत करें, इसलिए पूर्ण रूप से आपको यहाँ से तैयार करके भेजा जाता है। और इसके बाद जो आप लोगों की लाइफ मान लीजिए बड़ी लाइफ है, लेकिन इसके बाद अगर संघर्ष भी आता है तो समझ लीजिए आप लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि हमें जयशंकर प्रसाद की वो लाइन याद आती है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की कुशल परीक्षा क्या या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। भविष्य की कामना करती हूँ और आप लोग जहाँ रहे खुश रहें, खुशहाल रहें और आप लोगों से सब लोग खुश रहें, ऐसा आप लोग बने। धन्यवाद। जैसे आप लोग हैं, मैं आपसे काफी मतलब लगभग बहुत ज्यादा नहीं हूँ। मैं भी अभी मेरा भी फेयरवेल हुआ था 1 साल पहले, क्योंकि मैं भी MSc जब किया तो मेरा भी फेयरवेल था। तो उस फेयरवेल को मैंने महसूस किया, लेकिन मैंने उसमें कई चीजों को नोटिस किया जिसको मैंने ये पाया कि फेयरवेल क्या है, एक जगह आपने पूरा किया और जिस स्थान को आप छोड़ रही है, अगला जो भी स्थान आपको मिलेगा वो पीछे से हमेशा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने जो भी अपना लाइफ एक्सपीरियंस या यहाँ की जो भी किसी की जर्नी 2 साल की थी, 3 साल की थी, 4 साल की थी,
टीचर्स को लेकर के थी। आप लोगों ने अपने सारे एक्सपीरियंस को बताया। मैं तो जनरली जो आप साइंस है उसमें पढ़ाता हूँ, आप लोगों को मैं पढ़ाता नहीं, लेकिन फिर भी जो आप लोगों के सराउंडिंग जो आपने माहौल बनाया हुआ है टीचर्स को लेकर के, रेस्पेक्ट को लेकर के, कोई काम रहता है जैसे सर ने कहा कि कोई काम में रहता है बच्चों को मैं कह देता हूँ तो तुरंत ही करने के लिए तत्पर रहते हैं, और आपने पूरी तैयारियों को इतने मन से किया और देखिए काफी अच्छा लगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो मुझसे वरिष्ठ टीचर बैठे मेरे प्रबंधक सर आचार्य जी, मैं इनका अभिवादन करता हूँ और आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप देखिए धैर्य रखिए, ध्यान से जो भी आप रास्ते सेलेक्ट किया होगा, जैसे हम लोग जब बच्चे 12th में आते हैं तब उनसे एक बार कहते हैं कि आपका क्या एम है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लाइफ का जो 1/4 भाग जिसे हम कहते हैं हमारी पढ़ाई में ही जाता है। तो उस दौरान जो भी चीजें हम फेस करते हैं, चाहे पढ़ाई को लेकर करें, चाहे अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के करें, लेकिन आज के केस में मैंने देखा, जैसे मैंने भी पढ़ाई की, आप लोग भी पढ़ाई की है, तो कई बार हमने देखा कि समाज में जब महिलाओं को थोड़ा सा आगे निकलना होता है तो आपको कई सारे बैरियर्स होते हैं, जिसे हम कई तरीके के कार्टून के माध्यम से देखते हैं कि एक महिला अगर घर से निकलती है तो समाज को झेल करके, अपने घर को झेल करके, अपने शहर को, मतलब एक पूरी जिम्मेदारी के साथ वो झेल करके तब स्कूल आती है और वो पढ़ाई पूरा करती है, उसके बाद अपने सपनों को पहचान दे पाती है। तो आप लोगों ने उस तरीके से अपने घर पे माहौल बनाया और यहाँ पे स्कूल में आकर के जो भी टीचर्स थे, जैसे मैम ने कहा कि आप उस लायक थे तब आपको ऐसा माहौल मिला, आप लोगों के अंदर इस तरीके की क्रिएटिविटी है, आप उस लायक हैं, तब मैम ने आपको उस तरीके से पढ़ाया और समझाया। अगर जैसे बच्चे होते जब आपको चाहते कि हम एक्सेप्ट करेंगे तब टीचर्स का मन रहता है कि हाँ उनको बच्चों को और अच्छा पढ़ाएं। तो जब मैम ने बताया कि जब आप लोगों ने कहा कि जितने भी टीचर्स थे सब लोगों ने हमें अच्छे ढंग से पढ़ाया, अच्छे तरीके से ट्रीट किया हमारे साथ, तो आप उस लायक हैं। तो इस तरीके से मैंने कहा कि जब भी आप आते हैं घर से तो कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होती है, घर आने से पहले, स्कूल आने से पहले और स्कूल जाने के बावजूद भी, फिर भी आप लोग इस तरीके से इकट्ठा हुई और इस पूरे सेलिब्रेशन को आपने किया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।